सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होने भी चाहिए और हमेशा ठीक रहने भी चाहिए, क्योंकि देखो हालात चाहे ज़िंदगी के जैसे भी हो, बट इंसान को खुश रहना चाहिए और खुशी 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 सब चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते रहते, चाहे रिश्तों में हो, चाहे काम धंधे में हो, चाहे बजट हो, एनीथिंग, चाहे स्वास्थ्य में हो, सारी चीज़ें लगी रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सही रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहना सबसे बड़ी बात होती है। और आज है मंगलवार और अभी बजे हैं सुबह के समथिंग 10 बजे के आसपास है, और मैं आ रखी हूँ छत में। ये देखो मेरी जगह, मैं आ रखी हूँ छत में बैठ के। मैं हल्की सी धूप पड़ी है, मैं इस धूप सेक रही हूँ। आज पता क्या हो गया है, क्योंकि दीपावली के बच्चे हैं 8-9 दिन, समथिंग 8-9 दिन बच्चे हैं, और आपको पता होता है कि दीपावलियों पे कुछ स्पेशल तैयारियां करनी पड़ती है। देखो, साफ़ सफाइयाँ होती है घर की। मैंने भी सेम सीन सोचा था कि आज मैं साफ़ सफाई करूँगी, लेकिन क्या हो गया है कि धूप ने धोखा दे दिया है। धूप थोड़ा सा हल्की पड़ रखी है, बादल बुदल लगे हैं, तो इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता है साफ़ सफाई करने का। और राशन वासन की बात थी, राशन तो मैंने पूरा फुल राशन दीपावली तक का कल भर दिया है, और जो भर के अभी रखा है, पैकिंग नहीं की है राशन की, मतलब खाली नहीं की है, ऐसे रखा है। वो तो 1 घंटे का काम है, वो मैं कर लूँगी। लेकिन मैंने धोने थे कपड़े, बट अफसोस सुबह सुबह चली गई है 9:30 बजे के आसपास, लाइट चले गए है, और लाइट के जाने से मैं रह गई हूँ खाली, और यहाँ पे बैठ रखी हूँ। और ये प्लान भी मेरा क्या हो गया है, फेल। ये प्लान भी मेरा फेल हो गया है, इसमें भी आज ब्रेक लग गया है। और देखते हैं, धूप अगर लाइट आ गई तो कपड़े तो धो लूँगी, चलो हल्के फुल्के। क्या है एक्चुअली, जो गर्मियों में साड़ियाँ सूड़ियाँ और हल्के सूट टी शर्ट वगैरह इस्तेमाल किए थे, अब उनको धो धा करके सुखा के उनको पैक कर देंगे, और सर्दियों के कपड़े बाहर निकाल देंगे। क्योंकि अब देखो, ये हल्की स्वेटर मैंने पहन रखी है आज, अभी मैंने उतारी भी नहीं जब हल्की धूप लगी है, लेकिन धूप बिल्कुल भी इतनी फील नहीं हो रही है, इसलिए मैंने स्वेटर उतारी नहीं है। ठंडा होने लग गया है, हमारे पहाड़ों में तो होता ही है, क्योंकि इस बार तो लेट में हो रही है ठंड महसूस, वरना तो बारिश रहती थी तो ठंडा होने ही लग जाता था, लेकिन अभी लेट में हो रही है। लग रहा है कि इस बार ठंड बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, तो पता चल रहा है कि ठंड बढ़ेगी। और सभी लोगों के लिए आजकल तो बस 9 दिन रह रखे, बहुत कम दिन बचे हैं दीपावली के लिए, तो सभी अपने अपने काम में बिजी होंगे, और तैयारियां चल रही होगी जोरों शोरों से। मेरा क्या है, मेरा स्पेशल नहीं है इस बार कुछ नहीं, क्योंकि इस बार के त्यौहार पता क्या हुए, मेरे लिए सारे त्यौहार इस बार फीके फीके रहे। क्यों रहे? क्योंकि आप लोग समझते भी होंगे, मैं बहुत सारे, आप देखो ना क्या होता है कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है, उतार चढ़ाव हमेशा हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। सेम सेम मेरा भी है, बहुत टाइम से क्रिटिकल इशू चल रहे हैं घर के रिश्तों में, काम धंधे में, होता है ना भार लोगों के साथ, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, समझ से बाहर है मेरा और फिर भी मैं एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही, फिर भी संभालने की कोशिश कर रही। हारना मैंने सीखा नहीं, और हारने की मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। कहते हैं कि जीत के अगर जंग हार ली तो चलो ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन कोशिश करने से पहले तुमने हार मान ली तो वो तो कायरता होती है। सेम सेम मेरा भी है, चाहे लाइफ में हो, किसी भी चीज़ में हो, कितने भी इशू आए, झेलने की आदत है, झेलना पड़ेगा। और अगर तुम करते करते वो हो गए, करते करते कमज़ोर पड़ गए या हार गए तो ठीक है, कुछ मैं ये सोचूंगी मैंने कोशिश तो की। तो सेम सीन ये भी है। पिछली बार की दीपावली मेरे लिए बहुत अच्छी थी, बहुत खुशी का माहौल था, घर में सब चीज़ें सही थी, मैंने शॉपिंग भी सही तरीके से की थी और खुशी भी रही थी घर में। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू से बजट का भी इशू हो रखा मेरा, बजट का भी इशू हो रखा, नुकसान हो रखा बजट का, क्योंकि 6 महीने से तो काम धंधे में भी नुकसान ही नुकसान आ रहा था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही, लेकिन इतना भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है बिज़नेस जो लोग करते हैं उनको पता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे कोई हमारा कौन से कितना बड़ा है, हम भी छोटा ही करते हैं बिज़नेस का एक ऐसा एक उसूल होता है, सबको पता है कि अगर चला तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अगर नहीं चला तो नुकसान इतना लेवल से गिर जाता है कि उसको फिर लेवल पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो सेम सेम मेरा भी है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हुआ, नुकसान हुआ, तो उसको लेवल पे लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और मेरे घर में
कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि मेरी हेल्प करे, यानी मतलब ठीक करे, इसको ठीक करने में मेरी मदद करे, या ये सब चीज़ें है भी नहीं। कोई नहीं है मेरे घर में, मेरे को ही देखना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। नहीं बोलते, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ नहीं मिलती है ना, और बहुत चीज़ें नहीं मिलती है, बहुत सारा कुछ नहीं होता। किसी को नहीं बोलते, खोना और पाना ही ज़िंदगी का दस्तूर होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो कोई बात नहीं, चलता है ये सब चीज़ें, है ना। शिकायतें भी नहीं कर सकते हैं किसी से, अब खुद ही सब कुछ पता है, खुद हालात से गुजर रहे हैं, खुद ही सब कुछ देखना है, तो शिकायत भी किससे करें जब नहीं है कोई। तो अफसोस भी नहीं है ज़िंदगी में कि नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद के रिश्ते, खून के रिश्ते कब पानी बन जाए नहीं पता चलता है। तो दुनियादारी क्या कोई तुम्हें समझेगी। तुम्हारा बुरा वक्त आएंगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम पे हंसेंगे। तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा तो लोग तुमसे जलेंगे। सेम मेरे साथ भी हुआ। जब मेरा सब कुछ सही चल रहा था तो लोग इतना जल रहे थे मेरे से, इतना जल रहे थे कि अकेली है, कैसे सब कुछ ठीक कर रही है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे। खैर वो तो आज भी उठाते, बट आई डोंट केयर। मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरा भगवान जानता है मैं कैसी हूँ। तो मुझे दुनिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया है, यहाँ तुम एक का मुंह बंद करोगे तो दूसरा बोलेगा, दूसरा का पूरी करोगे तो तीसरा बोलेगा। इसलिए खुद का मुंह बंद करो और चुपचाप चलते रहो। किसी के कहने से तुम रास्ते भी नहीं बदल सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हो। भाई तुम्हें रास्ते भी चलना है, मंजिल तक भी तुम्हें पहुँचना ही है। तो नहीं सोचना है इस बारे में। लोगों के बारे में सोचेंगे तो भाई लोग तो तुम्हारे घर चलाना, तो घर चलाने नहीं आएंगे। लोगों का काम होता है बातें बनाना। तो सेम सीन मेरा जब मेरा काम धंधा स्टार्ट हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था, तो लोगों की आंखों में ऐसे मिर्ची पड़ी थी कि कैसे गली मोहल्ले में मैं कोई सुपरस्टार होंगे ऐसे चर्चे करने लगे थे। तो कैसे कर रही है, अकेली है, लेडीज़ है, पता नहीं किसने दिया, किससे लिया, किसने क्या किया, वगैरह वगैरह सब चीज़ें होता है ना, सब चीज़ें चल रही थी। फिर भी मैंने नज़रअंदाज किया था। तो आज होता है, देखो बिज़नेस का उसूल है, और ये बिज़नेस मैन ही जान सकता है कि एक टाइम पे प्रॉफिट भी होता है, एक टाइम पे नुकसान भी होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। तो मुझे भी जब नुकसान होने का भी कारण है, मेरे पास बैक सपोर्ट नहीं है, मेरे पास संभालने वाला नहीं है। तो एक इंसान हर जगह नहीं चल सकता है। और ख़ास तरीके से लोगों ने, काम करने वालों ने भी लेडीज़ समझ के बहुत फ़ायदा उठाया। कहीं पे अपनी मन मर्जी से किया, कहीं पे नुकसान किया, कहीं पे कुछ किया। और मेरी आदत किसी को गाली गलौज करने की या ये सब चीज़ों की नहीं है। तो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, नुकसान भी हुआ। उस चीज़ को, अगर जो चीज़ें हो गई, मैं उसके बारे में सोच के या पछता के उनको ठीक तो नहीं कर सकती हूँ, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो लोगों ने, सब ने इसका फ़ायदा भी उठाया। तो आजकल मैं थोड़ा सा हो गया, कुछ प्रॉब्लमें हो गई, मतलब कुछ चीज़ें थोड़ा हालात कुछ बिगड़ गए, कुछ चीज़ें सही से नहीं चल रही। तो इसमें भी लोगों का वही है कि देखो एक टाइम अब हुआ ना सब कुछ, देखो कैसे हो गया। किसने बोला उसको इतना सारा कुछ एक साथ कर, किसने बोला उसको कि इतना सब कुछ वो सोच रही थी कितना सब कुछ है, तो ये सब कुछ ऐसे। आज लोग क्या कर रहे हैं, आज गली गली पे उनकी बात है कि अरे अब तो सब कुछ मतलब नुकसान हो गया, ये हो गया, कैसे करेगी, क्या करेगी, फलाना वगैरह वगैरह सब चीज़ें आज भी। क्योंकि क्या होता ना, लोगों के घर में शीशे टूटे होंगे, लेकिन लोग उनको नहीं देखते हैं, दूसरे के दरारों पे नज़र डालते हैं। तो यही सीन होता है। बट आई डोंट केयर, मुझे नहीं सोचना है, किसी के बारे में ना सुनना है। तो मुझे अपने आप पे पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ सभी से बड़ी चीज़ होती है। और मैं हार के खुदकुशी भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज़ें फेस मुझे करनी पड़ी वो मेरे बच्चों को करने पड़े। माँ बाप हैं, बच्चे चाहे तो मैं देना, मैंने ये उम्मीद से अपने बच्चों की परवरिश नहीं की है, इस उम्मीद से अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखा है कि मैं कल के दिन इनको पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, बड़ा आदमी बनाऊँ, ये मेरा ख्याल रखे, मेरे को दे, मेरे को नहीं। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ समझ के, क्योंकि मैं माँ हूँ, है ना, माँ हूँ और बाप भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ। जब मैंने अपने बच्चों का डिसीज़न ले रखा है कि मैं इनकी परवरिश खुद करूँगी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इनको जो मेरे से बनता है वो देने का, है ना। तो इसलिए मैंने उनके लिए जितना हो सकता है मैं करती हूँ, और मैंने की है। बाकी आगे अगर उनको किसी चीज़ की कमी महसूस हुई तो अपने औकात से ज़्यादा वैसे मैंने किया है। बाकी आगे उनको संभालना उनकी मर्ज़ी की बात है। और आजकल के बच्चे हैं, अपनी मर्ज़ी पे चलते हैं। देखो पेरेंट्स के बोलने पे कोई कुछ नहीं करता, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, उनको जो ठीक लगता वही करते हैं। पछताना बाद में पड़ता है, लेकिन हम जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है, ये लाइफ है, होता रहता है। इसमें हार के, कमज़ोर बन के
कुछ नहीं होता है। तो इसलिए गाइस अभी मैं ये ब्लॉग इसलिए शूट कर रही क्योंकि अभी मैं फ्री थी और दिन में शायद लाइट टूट आएगी, मैं बिज़ी हो पाऊँगी, बिज़ी हो जाऊँगी, तो शायद या मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ या मतलब नहीं कर पाऊँ। तो मैंने कहा चलो अभी मैं फ्री हूँ तो एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और त्यौहार नज़दीक आ रहे तो त्योहारों के टाइम पे थोड़ा वो होता ना अपने दिल की जो फीलिंग्स है कि यार ऐसा होता था, तो मैं खुद ही के बारे में सोचती हूँ, खुद ही को मतलब वो भी करती हूँ, ब्लेम भी करती हूँ खुद ही को, मतलब भी करती हूँ कि मैं नहीं कर पाई, शायद मैं कमज़ोर पड़ गई है तो यार मेरे बस का नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मेरे उसमें चलती है। नीचे फील्ड में पता है एक छोटा सा कुत्ता जा रहा और ये जबकि ऊपर से कितना भौंक रही है, कान फोड़ दिए चोट सरा यार। मैं अभी मेरे पास माइक नहीं है, मैं ये चीज़ें एफर्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि सोशल मीडिया मेरा इतना सही नहीं चल रहा है। ठीक है, लोगों को आजकल लेटेस्ट चीज़ें चाहिए, मनोरंजन वाली चीज़ें चाहिए, तो लोग उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को करते हैं। हम जैसे लोगों के बस का ये नहीं है भाई। हम मतलब वो ना अंदर से टूटे हुए इंसान हैं, जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमसे होती नहीं है। तो इसलिए कैसे कह सकते हैं कि फिर भी गाइस अगर आपको अच्छा लगे या सही लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर देना यार गाइस, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से दीपावली की तैयारी कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए और खर्चे बजट कम भी हो तो चलेगा, लेकिन खुशियाँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, रिश्ते सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये चीज़ें खरीदी और बेची नहीं जा सकती है ना। तो बाय बाय, आज के ब्लॉग में यहीं तक। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।